ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने की स्वामित्व योजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा मुफ्त नल कनेक्शन। धनोरा घटना के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर में धरना दिया, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने की स्वामित्व योजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। यह योजना 4 वर्ष की अवधि में समूचे देश में चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 6,62,000 गांवों में संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। इस योजना में लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगी। 6 राज्यों के 763 गांवों में संपत्ति कार्ड जारी करने का काम कल से शुरू हो जाएगा। संपत्ति कार्ड होने पर ग्रामवासियों के लिए ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने का रास्ता खुलेगा। प्रदेश के वनांचलों, अनुसूचित जाति बहुल गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 42 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन देने का काम अगले 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत इन परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन दिए जाएंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने बताया कि प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सितंबर 2023 तक शुद्ध पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य है। इस बीच पीएचई मंत्री ने दुर्ग जिले के ग्राम सगनी में 5 गांवों के लिए नल जल योजनाओं का भूमि पूजन किया। इस योजना से ग्राम सगनी के अलावा परसदा, सेमरिया, बिरेभाट और बागडुमर के लगभग 4,000 लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह का वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी संबंधित विभागों को राज्य अलंकरण के लिए प्रविष्टियां, विज्ञापन और अलंकरण आदि की सभी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य अलंकरण के लिए आगामी 13 अक्टूबर तक विज्ञापन और 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। मुख्य सचिव ने विभागों द्वारा दिए जाने वाले सम्मान के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धनोरा घटना और महिला अत्याचार के विरोध में आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। बाद में पूर्व मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, उचित मुआवजा और इन मामलों की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इससे पहले धरना स्थल पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत सहित अन्य भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है।
केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्य को नया परामर्श जारी किया है और कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में 0 एफआईआर दायर करने का भी अधिकार है। महिलाओं से यौन दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए इन दिनों कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में भी सामुदायिक सर्वे अभियान का कार्य शुरू हो गया है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत सर्वे टीमें उच्च जोखिम समूह और कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान के लिए घर घर जा रही है। कलेक्टर पीएस एल्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे सर्वे टीमों को कोरोना लक्षण से संबंधित सही जानकारी दें। वहीं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने रायगढ़ में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न सैंपल कलेक्शन सेंटर में जांच कार्य को भी देखा और स्वास्थ्य अमले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर धमतरी जिले के ग्राम पोटियाडीह में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं अनुज शर्मा और मेरा आप सभी से आग्रह है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन हमें अपना संयम बरकरार रखना है और मास्क लगाए रखना है। आप जब भी बाजार में जाते हैं तो कोशिश करें भीड़ से बचें। हम जब भी बाजार में निकलते हैं या ट्रैफिक में जाते हैं तो नियमों को तोड़ने लगते हैं और यही कारण है कि जिस तेजी से कोरोना फैल चुका है हमें उस पर नियंत्रण करना होगा और ये नियंत्रण हमारे खुद के नियंत्रण पर निर्भर करता है। आप सभी से आग्रह है, मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और आप सबसे एक और आग्रह है, अपने लिए प्लीज इन नियमों का पालन करें और अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखें। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में आगामी 1 नवंबर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों से कॉलेजों में प्रवेश, ऑनलाइन कक्षाएं, परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रमों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कुलपतियों से परीक्षा परिणाम समय पर जारी करने कहा। उच्च शिक्षा सचिव ने कहा कि कॉलेजों में प्रवेश की तिथि 22 अक्टूबर निर्धारित की गई है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों को कम करने के लिए समिति गठित की गई है। समिति से सुझाव मिलने के बाद नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण कॉलेजों में 1 नवंबर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। वहीं सभी परीक्षाओं के परिणाम अक्टूबर के अंत तक घोषित किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 11वीं कड़ी 11 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से लिंक प्राप्त किया जा सकता है।
दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयक किसानों के लिए लाभदायक और हितकारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और कांग्रेस नेताओं द्वारा कृषि विधेयक को लेकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री बघेल ने आज पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रानीतराई में किसान चौपाल अभियान के समापन अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयकों से किसानों और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है और किसान अपनी उपज को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। श्री बघेल ने किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए धन्यवाद पत्र प्रेषित करने का भी आह्वान किया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कृषि संशोधन बिल के विरोध में सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि संशोधन विधेयक के विरोध में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से कराने और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषण दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने आज कोंडागांव जिला कार्यालय में बस्तर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों, वन मंडलाधिकारियों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश में अब तक 58,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। इनमें 10,467 सक्रिय मरीज हैं, जबकि करीब 47,000 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा घरों में जाकर अब तक 57,353 लोगों को मेडिसिन किट दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी का प्रसारण कल 11 अक्टूबर रविवार को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी इस विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में दूरस्थ अंचलों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही बैंक सखियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान जवानों ने इन माओवादियों को गिरफ्तार किया। इन पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। वहीं राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 5 किलो वजनी आईईडी बरामद किया है। डीआरजी, जिला पुलिस बल, आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम कौरवा पहाड़ी जंगल और दूतागढ़ की तरफ गश्त पर निकली थी। इसी दौरान जवानों ने मार्ग पर जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए विस्फोटक को बरामद किया, जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभयारण्य में पाई जाने वाली तितलियों की 3 अलग अलग प्रजातियों को राष्ट्रीय तितली चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग की गई। राष्ट्रीय तितली के चयन के अंतिम दिन कवर्धा वनमंडल के अधिकारियों कर्मचारियों ने एक साथ ऑनलाइन वोटिंग की। वहीं इसमें आम नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने मध्य एशिया में प्रवासी पक्षियों के आने जाने के उड़ान मार्गों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण का अर्थ है इन पक्षियों के ठहरने के जमीनी ठिकानों, आर्द्र भूमि और समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण करना, जो इस तरह की भूमि के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जागरूकता के अभाव में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लोग बात करने से हिचकते हैं और चिकित्सा मदद लेने में संकोच करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की अपील की।
और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा मध्य क्षोभ मंडल तक बना हुआ है। इसके और अधिक प्रबल होकर अवदाब के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। आज राजधानी रायपुर और अंबिकापुर सहित कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। अंबिकापुर में करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक वस्तु और सेवा कर जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर में प्रदर्शन किया और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले दुर्ग जिले के किसानों ने धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने और प्रति एकड़ 20 क्विंटल सीमा निर्धारित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में 62 पदों पर भर्ती के लिए दस्तावेजों का परीक्षण 12 अक्टूबर से किया जाएगा। मिशन की वेबसाइट पर पात्र उम्मीदवारों की सूची और अन्य जानकारी उपलब्ध है। महासमुंद जिले में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज 1 और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है। बीमा अधिकारी बनकर मैच्योरिटी राशि दिलाने के नाम पर लोगों से करीब 10 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिला चिकित्सालय में रक्तदान पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अंबिकापुर में स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेने और प्रशिक्षण के लिए रायगढ़ नगर निगम की स्वच्छता दीदी, सुपरवाइजर और सफाई दरोगा की टीम को अंबिकापुर भेजा गया है। महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत सिरपुर में स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए अब एटीएम के स्थान पर बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट नियुक्त किया गया है। और कबीरधाम जिले में लोहारा और रेंगाखार पुलिस ने 40 पेटी अवैध शराब जब्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने की स्वामित्व योजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा मुफ्त नल कनेक्शन। धनोरा घटना के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर में धरना दिया, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।